कहलाता है जोखिम। तो ध्यान दीजिए इस पोएम के अंदर देखिए, इन दिस पोएम, सबसे पहले मैं आपको इस पोएम के विषय में बताना चाहता हूँ कि इस पोएम में क्या है। आप ध्यान से सुने पोएम को। पहले मैं आपको एक बार इस पोएम को इंग्लिश में व्याख्या बताऊंगा, फिर हिंदी में बताऊंगा, फिर पोएम को पढ़ाऊंगा। 3 स्टेप होंगे इसके। तो पहला स्टेप है रिस्क पोएम का ट्रांसलेशन, यानी कि इसको एक्सप्लेन करेंगे हम पहले इंग्लिश के अंदर। तो देखिए, द पोएम रिस्क इज रिटन बाय जानेट रांड। द पोएट नेम इज जानेट रांड। जानेट रांड describe in this poem about the risks. He says that a person who want to progress in his life, a person who want to achieve higher position in his life, he should take risk. If we want to progress, if we want to achieve our important goals, we should take risk. He says that, the poet says that everything which we want to get, there is risk. He says that without risk we cannot progress. We cannot success in our life without risk. The person who take risk, he can achieve and he can progress in his life. He says that every work with full of risk. So we can say that in this poem we learnt, yeah, we understand about the risk and we should take risk. अब नेक्स्ट में वो अलग अलग ढंग से व्याख्या करता है कि किस तरह से रिस्क हमें कहाँ लेनी है। हिंदी में यदि हम इसको कहें तो कवि इस कविता के अंदर मूल सार जो देता है कि जोखिम में, कवि कहता है कि हमें जोखिम उठानी चाहिए, हमको जोखिम उठाने चाहिए, हमें खतरे मोल लेने चाहिए यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रिस्क लेनी चाहिए, हमें जोखिम लेनी चाहिए। वह कहता है कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह कुछ मुसीबतों से बच सकता है, वह कुछ समस्याओं से बच सकता है। वह कहता है कि मैं तो आराम का जीवन जी रहा हूँ भैया, जो है दाल रोटी में तो उसी में खुश हूँ, तो वो केवल दाल रोटी ही खा सकता है। यदि उसको जीवन में अधिक आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस दिखानी है, उसको जीवन में कुछ अलग से करके दिखाना है, तो उसको रिस्क लेनी होंगी, उसको अतिरिक्त काम, एक्स्ट्रा काम, जोखिम भरे काम करने होंगे। यही इस कविता के अंदर बताया है। अब अपन लाइनों से चलते हैं इसके। ये मैंने आपको मौखिक समझाया, इस पोएम का सार मैंने आपको बताया। तो देखिए वह किस तरह से कहता है, यानी पोएट कहता है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अरे हंसना मूर्ख होने के लिए रिस्क हो सकता है। यदि हम हंस रहे हैं तो कोई व्यक्ति हमको मूर्ख भी कह सकता है, कहे तो कहे। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। और रोना जोखिम भरा होता है भावुक होने के लिए, सेंटिमेंटल कहते हैं भावुक। टू रीच आउट फॉर एनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। किसी के पास जाना, उसमें घुल मिल जाने की जोखिम होती है कि हम जा तो रहे वहाँ लेकिन कहीं उसमें घुल मिल ना जाए। टू एक्सपोज फीलिंग, हमारी भावनाओं को खोलना, भावनाओं को प्रकट करना। एक्सपोज मीन्स होता है खोलना, प्रकट करना, बताना। फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। रिस्क होता है एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, आप अपने स्वयं के, अपने सत्य को कहीं प्रकट कर दें। टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। अच्छा प्रश्न बनता है, अपने विचारों और सपनों को, अपने विचार और सपनों को, आइडियाज माने विचार और ड्रीम्स मीन्स होता है सपने, अपने विचार और सपनों को किसी भीड़ के सामने रखना। कोई भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने हम अपने विचार रखें, अपने सपने रखें,
तो वे हमको कह सकते हैं अनाड़ी है, नौसिखिया है। नेब माने अनाड़ी या नौसिखिया। नेब मीन्स होता है अनाड़ी या नौसिखिया, तो लोग हमको नौसिखिया कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि हम किसी भीड़ के सामने नहीं बोल सकते, हमारे अंदर एजिटेशन है, हमें ये डर लग रहा है कि हमें कहीं नौसिखिया ना कह दे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम कैसे बोलना सीखेंगे? कैसे हम भीड़ के सामने बात करना सीखेंगे? क्यों कि हमें लग रहा है कि कहीं हमें ये नौसिखिया ना कह दें, कहीं हमें ये अनाड़ी ना कह दें। नेम मीन्स होता है नौसिखिया या अनाड़ी। नेक्स्ट कह रहा है टू लव टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करना, टू लव, प्यार करना जोखिम भरा है यदि वापसी में प्यार नहीं मिला। तुमने किसी से कहा आई लव यू, बन होता है और चप्पल दे दे ले, तो रिस्क है वो। प्यार करना जोखिम भरा है, यदि बदले में प्यार नहीं आया तो नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते इसके बारे में। अगला टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। अरे जीवित रहना मरने के लिए जोखिम भरा है, हम जिंदे तो हैं, खतरा है यार कहूं मर नहीं जाए। तो जिंदा रहना भी खतरा किसके लिए है? मरने के लिए, ये भी रिस्क है। टू होप इज रिस्क डिस्पेयर। और आशा जो है, आशा वो रिस्क है निराशा के लिए। आशा है लेकिन ऐसा लगता है कहीं जोखिम नहीं है जाए यार, निराशा मिले हाथ में, तो आशा निराशा के लिए जोखिम भरा है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। और किसी बात की कोशिश करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, जोखिम भरा होता है असफल होने के लिए। हमने कोशिश की लेकिन असफल हो जाते हैं, तो ये एक जोखिम भरा है। एक मकड़ी का एक छोटा कीड़ा, और जब दीवार पर बार बार चढ़ता है, बार बार चढ़ता है स्पाइडर, लेकिन वह सफल नहीं होता, फेल हो जाता है, सफल नहीं होता, फेल हो जाता है, सफल नहीं होता, फेल हो जाता है। वो चढ़ता है, गिर जाता है, चढ़ता है, गिर जाता है, लेकिन जब नवीं बार उसको सफलता मिलती है तो किंग ब्रूस उसको देख रहा था, राजा ब्रूस, और जब उसने देखा कि पहले तो वो कह रहा था ये मकड़ी कितनी पागल है, बार बार प्रयास करती है गिर जाती है, बार बार प्रयास करती है गिर जाती है, लेकिन जब उसने देखा कि नवीं बार में प्रयास से सफलता मिल गई, तो इसलिए कहते हैं कि कोशिश करना असफलता के लिए रिस्क होती है, लेकिन कोशिश करने से सफलताएं मिल भी जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन कवि कह रहा है, कवि सलाह दे रहा है कि इन सारे कार्यों में रिस्क है, हंसने में भी रिस्क है, प्यार करने में भी रिस्क है, जीने में भी रिस्क है, और आशा करने में भी रिस्क है। अरे हर काम में रिस्क है, लेकिन वह कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन जरूर जोखिम उठाना चाहिए। मस्ट माने जरूर चाहिए, मस्ट मॉडल का प्रयोग जरूर चाहिए के अर्थ में होता है। तो हमें रिस्क जरूर लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि कह रहा है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा तो रिस्क ना लेना है। हैजार्ड मीन्स खतरा, डेंजर, हैजार्ड्स मीन डेंजर या खतरा। तो डेंजर या खतरा क्या है? रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा खतरा है, डेंजर है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग। अरे वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाते, द पर्सन, वे व्यक्ति, रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाते, डज नथिंग, कुछ कर नहीं सकते। वेरी गुड। जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाते वे कुछ कर नहीं सकते। प्रश्न आता है कि वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाते क्या होता है उनके साथ? तो आप आंसर दे सकते हैं कि वे कुछ कर नहीं सकते। हैज नथिंग, उनके पास कुछ होता नहीं है, ना तो वे कुछ कर सकें और ना उनके पास कुछ रहता है। इज नथिंग, वे कुछ है भी नहीं। एंड बिकमिंग नथिंग, ना तो वे कुछ हैं और ना वे कुछ हो सकते हैं। कौन से व्यक्ति? जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं, वे उनको केवल एक फायदा है। जो जोखिम नहीं उठाते, जो खतरे मोल नहीं लेते, उनको केवल एक फायदा है। वो फायदा क्या है? दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। वे केवल दुख और कष्टों से बच सकते। जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता वह केवल दुख और कष्टों से बच सकता है। अवॉइड मीन्स बचना, सफरिंग माने दुख और सौरो माने कष्ट।
दुख और कष्टों से, पीड़ा और कष्टों से बच सकते हैं वे केवल जो जोखिम नहीं उठाते। कैन नॉट लर्न बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे सीख नहीं सकते। सीखेंगे काहे को? फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज बदल नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, प्यार नहीं कर सकते, और वे जिंदे नहीं रह सकते। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, उनको चेन में बांध लिया जाता है, निश्चित एरिया में बांध लिया जाता है। चेन्ड माने बांध लेना चेन के अंदर, बाय सर्टिट्यूड कुछ फिक्स एरिया के अंदर उन्हें बांध लिया जाता है। दे आर स्लेव, अरे वे तो गुलाम होते हैं। स्लेव मीन्स गुलाम। कौन होते हैं गुलाम? जो रिस्क नहीं उठाते, जो अपने काम करने की रिस्क नहीं लेते, जो जोखिम नहीं लेते, वे तो गुलाम होते हैं। दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, वे अपनी स्वतंत्रता का गला घोंट रहे होते हैं। फोर्टिफाइड, गला घोंटना। वे अपनी स्वतंत्रता का गला घोंटते हैं। कौन से लोग अपनी स्वतंत्रता का गला घोंटते हैं? जो रिस्क नहीं लेते। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है, केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है जो जोखिम उठाता है। So we can say that in this poem the poet Janet Rand express या explain that we should take risk. Without risk we cannot do in our life, we cannot progress in our life, we has not in this life, we cannot hope in this life, we cannot live in this life, we cannot love in this life. So he says that without risk, the man is only a slave. Only a slave. He has not freedom in his life. So he says that we should must take risk if we want to achieve the highest goals and we want to progress in our lives. And we are only true when we take risk. सो फिनिश, अंडरस्टैंड। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अब आप देखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर आप कल घर से करके लाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रश्न उत्तर ओके।